हबक्कुक उसकी 17th और 18th वर्स बोलती है, though the fig trees does not blossom and there is no fruit on its vines, though the product of the olive falls and the fields yield no fruits, though the flocks are not in their place and there are no cattle in the stalls. बहुत प्रॉब्लम्स है ना दुनिया में, बहुत प्रॉब्लम्स है, एक से एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी खुदा बाप यही कहता है, चाहे इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, we should always wait on the Lord. We should always worship the Lord. Amen. उसके बाद देखिए 18th वर्स में क्या बोलता है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, yet I will rejoice in the Lord. बहुत बार ये काम करना बहुत जो है, ये वाले काम को जो है करने में बहुत जो है दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई एम प्रेजिंग द लॉर्ड. मेरी बात एक बार ये मान के देखिए, आपको सही में शांति मिलेगी. आइए हम एक वर्शिप नंबर में जाएं. आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी सेवा करते हैं. आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी सेवा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा. आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा. देखिए अगली वर्स क्या कहती है, तेरे भवन में हम आते हैं खुदा, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं.
जीसस। हाँ खुदा बाप, हम तेरे चरणों के पास आते हैं खुदा बाप। तूने आज हमें इतना ब्लेस किया खुदा बाप कि आज हम जिंदाओं की जमीन पे जिंदा पाए जाते हैं खुदा बाप। तूने हमें आपने हमें अभी तक ये संभाल कर रखा है खुदा बाप। आपने हमें और हमारा हाथ नहीं छोड़ा खुदा बाप। खुदा बाप हम दुआ करते हैं खुदा बाप एक्सोडस मीडिया मिनिस्ट्रीज का खुदा बाप, उनके ये अच्छे इनिशिएटिव के लिए खुदा बाप, ताकि आपका वर्ड दुनिया के कोने कोने में पहुंच सके खुदा बाप। हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि उन्होंने हमें ये मौका दिया खुदा बाप कि हम आपके नाम की सताइश कर सकें। एक बार फिर इस वर्स को हम लोग गाएंगे। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। We thank you, Lord Jesus, for all the blessings that you've given us, Lord Jesus. We thank you for all the blessings that you have poured on upon us, Lord. दाऊद अपने भजन में एक दिन यूं कहने लगा, साम्स उसकी 100 वर्स 4 में लिखा है कि उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ। Not with a sad face, not with loads on your head, loads of your troubles on your head, but enter into his courts and enter into his presence with thanksgiving and praise. Are we all ready to praise him? Thank you, Jesus. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया।
यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा। I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम लास्ट बस को साथ में गाएं। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय।
बोलो जय जय जय. Thank you, Holy Spirit. I can feel your presence, Lord Jesus. I thank you, Lord Jesus, for your wonderful presence, Lord. We thank you, Lord Jesus, for everything, Lord Jesus. All the blessings you have bestowed upon us, Lord Jesus, till this date, Lord Jesus, till this time, or till this second, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, for all the viewers who are viewing this page, Lord Jesus. Bless each one of them, Lord Jesus. All of the promoters of this page, Lord Jesus, Exodus Media Ministries, Lord. Use them in abundance, Lord Jesus. Let your word reach to the ends of the earth, Lord Jesus. Bless them and keep them safe from all dangers, Lord. All this I want in the precious name. Amen. Praise the Lord. It's so good to be in the house of the Lord, praising His holy name. खुदा बाप के भवन में एक सेकंड रहना भी कहीं और रहने के 1000 दिनों से बेहतर है. Mark my words. A second in the presence of God is better than spending days anywhere else, anywhere in the world. Amen. आइए, today we'll do some इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवर सेल्व्स. हम लोग अपने आप के अंदर में झांकेंगे आज और ये देखेंगे कि खुदा बाप हमें क्या क्वालिटीज चाहता है जो एक धर्मी इंसान में हो. मतलब धार्मिकता के वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए, जो खुदा बाप चाहता है कि उसके चुने हुए लोगों में हो. आइए मेरे साथ में बाइबल्स निकालिए. लेट अस टर्न टू साम्स चैप्टर 37. आज हम लोग सिर्फ इसी चैप्टर के ऊपर में बात करेंगे. हर कोई चाहता है ना कि हमें जो है ब्लेसिंग्स मिले. Everybody wants to receive blessings. Everybody just wants to receive and receive. But to receive, you first need to be open to the Word of God. You need to cultivate those qualities in you जिससे कि खुदा बाप आपको bless कर सके. Today we'll work on those qualities. And then in the later half of the message, we'll talk about the blessings. All right? So, the qualities of a righteous man, of a righteous person. देखिए क्या क्या होती हैं. First point. All right? The first point. कुकर्मियों के कारण मत कुढ़. कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर. मीन्स डोंट बी एनवियस. कुड़ना किसे कहते हैं? उसके पास वो सामान है पर वो सामान मेरे पास नहीं है. दिस इज जेलसी. कुड़ना. खुदा आपने तो मुझे ज्यादा काम नहीं दिया, आपने उसको दे दिया जबकि मैं उससे अच्छा हूं. You are fretting for things, you are fretting for the blessings which God has in store for you. Do not fret. देखिए इंग्लिश के बाइबल में बहुत अच्छे से लिखा है. Do not fret yourselves because of evildoers. जो धर्मी नहीं है उनके साथ में अच्छा हो रहा है और उनको देख देख के आप जो है कुड़ रहे हैं कि उनके साथ में खुदा अच्छा कर रहा है और हम जो यहाँ पे अच्छा काम में लगे हुए हैं हम लोग के साथ में खुदा बाप अच्छा नहीं कर रहा है. This is the foremost thing. Do not
fret yourselves because of the evildoers, neither be envious against those who work in unrighteousness. Chapter 37, Psalms chapter 37, verse 1 में ये पॉइंट लिखा हुआ है. This is one of this is the first quality that a righteous person should have in him, कि उसको अपनी लाइफ में, उसको अपने जीवन में किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है और अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर के कुड़ना नहीं है. God has his perfect time. खुदा को मालूम है कि you have been working right. खुदा बाप आपको जरूर ब्लेस करेगा. Alright, let's go to the second point. Second point is in verse number 3. Verse number 3. Chapter 37, verse number 3. It says, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहो. मीन्स अगर किसी ने अगर आपके साथ में बुरा किया, नॉर्मल इंसान क्या करता है, अगर उसने मुझे झापड़ मारा तो मैं भी उसे झापड़ मार दूं, उसने मुझे गाली बकी तो मैं भी उसे गाली बक दूं. Means we try to take revenge. If someone has hurt you, you try to hurt someone else. This is not what Jesus wants. This is not what God wants. This is not what the Father Almighty wants from a righteous man. बाइबल में साफ लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर. इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, ट्रस्ट, lean on him, rely on him and be confident in the Lord and do good. भलाई कर. मजा तो उस समय आएगा जब आपने किसी के लिए अच्छा किया और उस इंसान ने आपके लिए जो है बुरा किया था. उस इंसान का, उसकी आंखें, उसकी नाक शर्म से नीचे झुक जाएंगी जब आप उस आदमी के लिए अच्छा काम का कार्य कर जाएंगे जिसने आपके लिए खराबी करी, बुराई करी आपकी. दिस इज द सेकेंड पॉइंट in which the quality should be revealed in us. अरे आप तो खुदा बाप के बच्चे हैं, कोई और हो ना हो, आप तो खुदा के बच्चे हैं. You have to maintain your salt. बाइबल में लिखा है कि अगर नमक अपनी नमकीनियत अगर खो देगा तो उसका कोई काम ही नहीं है. There is no work. उस सॉल्ट का क्या काम जो आपका नमकीन नहीं हुआ. वो ऐसे ही जमीन पे गिरा पड़ा रहेगा और लोग उसके ऊपर से उसको रौंद करके जह जाएंगे. मेंटेन योर सॉल्ट पीपल ऑफ गॉड. अपने अंदर वो क्वालिटी को बना के रखिए कि नहीं, आई हैव टू डू गुड टू द पीपल. भले ही चाहे मेरे साथ में चाहे जितनी मुश्किल हो रही है, गॉड इज गोइंग टू टेक माई साइड. This was the second point. Now let's go to the third point. It's in verse number 4. It says, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा. Means, delight yourselves in the Lord, and he shall make to pass all the desires of your heart. चाहे और किसी को पता हो ना हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपको किस चीज की इस समय जरूरत है, लेकिन हमारा खुदा जानता है. Our God knows our heart. He knows each and everything. So people of God, delight yourself in the Lord, and he shall make it to pass that you receive all
the blessings and all the desires of your heart. This was the third point. This is a third quality that a righteous person should have in him. Alright? Fourth, leaves decision on God. Leave your decisions on God. This is the fourth point, which can be found in verse number 5. देखिए क्या बोलता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख कि वह पूरा करेगा. कई बार हम अपने दिमाग से चलना मांगते हैं. अरे खुदा बाप, आपको क्या पता, हम ही सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ आता है, हम अपने लिए रास्ता खुद से निकाल लेंगे. दैट इज नॉट राइट. बाइबल कहती है, कमिट योर वेज टू द लॉर्ड. अपने मार्गों को यीशु मसीह के सामने रखो. खुदा बाप तुम्हारे लिए मार्ग निकालेगा. ही विल टेक आउट वेज. He will chalk out a pathway for you so that you can walk on that pathway and you can receive that prize which is kept in store for you. People of God, this was the fourth point. Leave your decisions on God. Let God decide for you. And always believe that whatever He is going to decide, He is going to decide the best for you. His plans for you is to prosper you, not to harm you. Hence, leave your decisions on God. Let Him decide for you. अगला जो पॉइंट है, that is very important. बिना उसके कुछ नहीं हो सकता. वर्स 7 में लिखा है, चैप्टर 37 वर्स 7. देखिए, बी स्टिल एंड रेस्ट इन द लॉर्ड, वेट ऑन हिम एंड पेशेंटली लीन योर सेल्फ अपॉन हिम. The fifth point is patience. आज हम में से कितनों के पास में पेशेंस है? अपने आप के अंदर देखिए. जस्ट लुक इनटू योरसेल्फ. आप अपने अंदर में झांक करके एक बार देखिए, आपके अंदर में कितना पेशेंस है. हाउ मच पेशेंस डू यू हैव? इसी पेशेंस के वजह से इजराइलिट्स का जो 40 दिन का सफर था, वो 40 साल में तब्दील हो गया. क्यों? बर्बादी का एक जो है छोटा सा कारण होता है ये. इफ यू आर इम्पेशेंट, इफ यू आर इम्पेशेंट, यू आर गोइंग टू फ्रेट. आप कुढ़ेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, बड़बड़ाएंगे खुदा के अगेंस्ट में, जो कि खुदा को पसंद नहीं है. खुदा बाप यही चाहता है कि हम उसके समय के लिए वेट करें. वी शुड वेट फॉर हिज टाइमिंग. वी शुड वेट ऑन हिम एंड वी शुड रिलाई अपॉन हिम एंड वेट पेशेंटली. जब खुदा बाप ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको कुछ चीज़ देगा, आपको अगर ये ब्लेसिंग देगा, आपको उसके पीछे रियाना नहीं है कि खुदा बाप मुझे दे दे, खुदा बाप मुझे अभी दे दे, खुदा बाप मुझे अभी दे दे. God has His perfect timing and His perfect plan for you. Have patience, people of God. If God has promised, He will make it to pass. Amen? The next point is in verse number 8. It says, refrain from anger. Refrain from
anger. Cease from anger and forsake wrath. It tends to only evil doing. यहाँ पे we are seeing at the qualities of a righteous man. और यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला है कि अगर आपके अंदर में गुस्सा है तो आपके अंदर से सिर्फ बुराई ही उत्पन्न होगी. जब आपको ये चीज मालूम है कि आपके अंदर से कुछ खराबी बाहर आएगी एंग्री होने से, तो एंग्री मत होइए. आपके एंग्री होने से कोई और सुधर जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. उल्टा आप और खराब हो जाएंगे, आपकी आत्मा और खराब हो जाएगी. You will feel demoralized within yourself. Why to get angry? Hence the Lord says, do not get angry. Alright? Then it says, in verse number 11, this is the next point. It says, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे. They will rejoice in the Lord. The people who are humble will reside in the land and will rejoice in the Lord. खुदाबाप आपको उस लैंड का, उस जमीन का अधिकारी बना देगा अगर आप नम्र हैं. आपकी भूमि पता नहीं, आपकी भूमि में बहुत सारे कांटे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन if you are humble in front of the Lord, God is going to make that land prosperous for you. He will give you authority over the land. He will make you to rejoice for Him in that land. The next point is in verse number 21. It says, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है. आज आप किसी को कुछ देते हैं तो उससे ये अपेक्षा करते हैं कि देखो मैंने तुम्हें ये वाला चीज़ है कि मैंने ये आपके लिए अच्छा काम किया है, आपको भी मेरे को इन रिटर्न कुछ देना पड़ेगा. This is what we are asking a favor in return for a favor. That is what the Bible says. कि दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह से दान देता है. Just do what the Lord says and forget about it. Do not worry about the consequences. When God has asked you to do it, do it. उसके ऊपर में अपना कैलकुलेशंस मत लगाइए कि खुदाबाप अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा होएगा. Alright? So a righteous person gives. The third point, it says, the steps of a good man are directed and established by the Lord when he delights in his ways. The steps of a good man are directed and established by the Lord. खुदाबाप उसके मन में ये चीज़ डालता है, खुदाबाप उसके मन में ये चीज़ डालता है कि बेटा तू इस रास्ते से जा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बनिस्बत की कि तुम अपने दिमाग के अनुसार जाओ और तुम्हें तकलीफ हो. The steps of a man are directed. डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर वो होता है जो
आपको राह दिखाता है, जो आपको स्क्रिप्ट देता है। डायरेक्टर वो होता है जो आपका हाथ थाम करके आपको आगे बढ़ाता है, आपको राह दिखाता है। So the steps of a good man are directed and established by the Lord when he delights in his ways. Then we come to verse number 26. It says, all day long they are merciful and deal graciously to lend, and the offsprings are blessed. अगर आप धर्मी हैं, अगर आप धर्मी हैं, तो आप दान देंगे। आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे आप लोगों की मदद करेंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे। दान का मतलब सिर्फ रुपया से, सोना चांदी से नहीं होता है। इट्स अबाउट हेल्प, व्हाट हेल्प यू कैन गिव टू देम फ्रीली। People of God, I want to implore you, try to help your neighbor. Try to help people, bring them out of their issues, troubles. Verse 27, it says, बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा। It's a direct advice कि आपको बुराई को छोड़ना है और भलाई का साथ देना है, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। These are the qualities that a righteous person should have. Then we come to verse number 28. क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा, क्योंकि उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। जस्टिस, God loves justice. A person who is righteous will always do justice to the other people. वो किसी के साथ में चीटिंग नहीं करेगा. He will always do justice. Amen. Then we come to verse number 30. It says, धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन कहता है. He talks wisdom, he talks sense. बेवकूफों की तरह बात नहीं करता है, हवा में बातें नहीं करता है, चीज़ों को समझता है, चीज़ों को कैलकुलेट करता है और बुद्धिमानता से खुदा बाप से बुद्धि मांगता है और उस बुद्धिमानी से वो बात करता है. This is a very big quality which a righteous person should possess. Verse 31. उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है. Means he carries the word of God in his heart. He knows what the Lord wants and he wants to be in the fellowship of the word, and he wants to take the word along with him in his heart wherever he goes. The people who are righteous will always have fellowship with the word of God. हमेशा वो खुदा के वचनों के साथ में ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए. We come to verse number 34. It says, यहोवा की बाट जोते रहो और उसके मार्ग पर बने रहो, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना देगा. जब दुष्ट
काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। हम में से बहुत बार बोलते हैं ना, खुदा बाप मैंने तो ऐसा किया, और जिन लोगों ने खराबी करी उन लोगों को आपने जो है ब्लेस कर दिया। खुदा बाप देखिए क्या बोलता है कि तू अपनी आंखों से उन लोगों के डाउनफॉल को देखेगा। For your own eyes you will see the downfall. It says, देखिए मैं आपके सामने इसको फिर से रीड करता हूँ इंग्लिश में। Wait for and expect the Lord and keep and heed his ways, and he will exalt you to inherit the land, and in the end you shall see the wicked being uprooted. The Bible says it. मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल कह रही है that you will see it for your own eyes what the Lord does to the unrighteous people. So you don't have to worry about them. You should worry about yourself. You are going to be answerable to God. जब खुदा बाप आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया, then you should have a mouth to speak कि खुदा बाप I walked on your ways. I tried to develop these qualities in me so that I can win your blessings. Blessings को सभी को पसंद है, लेकिन the qualities first needs to be developed. Unless you develop these qualities, it's of no use. आपको जब blessings नहीं मिलेगी. So these were the 18 points which I actually brought out from Psalms 37. Let me repeat it for you. The first quality is, don't get irritated, do not fret, and do not be jealous. Verse 3, maintain your salt, always do good. Maintain your salt. आप जो हैं वो हैं. Maintain your salt. Third point, delight yourself in the Lord. Point number 4, leave your decisions on God. Fifth point, have patience. Eighth point. Sixth point, refrain from anger. Seventh point, always be humble. Eighth point, always be a righteous giver. Ninth point, walk with the Lord. Walk in his path. Then, do always good. Bring justice. Talk with wisdom. Have the word of God in your heart. Have the right thought in your heart. Wait on the Lord. And wait for his blessings. Now let us quickly come to the other side, which we all want. We all want blessings, right? Let us see what are the blessings of a righteous person. The blessings of a righteous person can be brought out from verse number 4. Let's read. It says, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा. He will give you the desires of your heart if you cultivate these qualities. These 18 qualities that I have just brought out from Psalms 37. बाइबल में और बहुत सारी qualities होंगी. You can actually bring it out and you can just add it on to yourselves. These 18 qualities which I have just made you jot down. If you work upon them,
खुदा बाप देखिए कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा. He will give you the desires of your heart. Verse number 6. और वो तेरे धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा. Means you will be rewarded in broad daylight. People are going to see that you have been rewarded, for you have been a righteous person all your life. लेकिन righteous ऐसे नहीं बनते. You have to cultivate some qualities to be righteous. We come to verse number 9. क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे. He will give you authority. He will give you power. आज हम यही सब चीजें तो मांगते हैं दुनियावी रूप में. अथॉरिटी हम लोग को, खुदा बाप तू हम लोग को अथॉरिटी दे दे. खुदा बाप आपको देगा. You have to cultivate something. You have to sow your seeds. You have to sow the seed in the right place and wait on the Lord, and He is going to give it to you. Then we come to verse number 10. It says, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान में भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा. Means the wicked will be gone. आपके चारों तरफ से खुदा बाप उन सारे विकेट लोगों को, उन सारे दुष्टों को हटा देगा. He has already said that He is going to do it for you. आपको जो भी problems हैं, He is going to remove all of your problems for you. Cultivate the qualities. Try to get those qualities in your life. You have to actually, I'll say, bring it into a habit that you have to have these qualities. Next we come to verse number 11. परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे. He will give you peace. If you are humble, He will give you peace. You want peace? You need to be humble first. You need to be humble first, people of God, if you want to have peace in your life. Then we come to verse 14, which says, the wicked draw the sword and bend their bows and cast down the poor and the needy to slay those who walk uprightly. दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष बढ़ाए हुए हैं ताकि दीन को गिरा दें और सीधे चलने वालों को वध करें. God will give you a long life. He has already promised you that if you walk with me, if you walk in the Lord, you will have a long life. Don't you want to live a long life? If you want to live a long life, walk with the Lord. उसकी राहों पे चलिए और आप अपने आप में देखेंगे कि जो है आपकी लाइफ को खुदा बाप
एक I'll say प्लेट की तरह ऐसे घुमा देगा, पलट देगा। प्लेट क्या बोलेंगे, सिक्का देखा है, एक साइड पे हेड्स होता है, एक साइड पे टेल्स होता है। आपको जो चाहिए वो उस साइड पे आपको जो है घुमा करके वो दे देगा। He will turn your life upside down. You will have a long life if you walk with the Lord. Then we come to verse number 19. It says, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और वह लज्जित न होंगे और अकाल के दिनों में भी वह तृप्त रहेंगे। Means the Lord will bless and the Lord will provide. Our Lord God is a provider. He will bless us if you have the qualities of righteousness in you. Verse number 26. वो तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फैलती रहती है। Means the Lord will take care of your children, of your generations. He will take care of your generations. खुदा बाप आपको आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। खुदा बाप आपका भी हाथ थामे रहेगा और आपके वंशज का भी हाथ थामे रहेगा। He will take care of your generations if you have the qualities of righteousness. Such a big promise He has given us. Verse number 31. उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है और उसके पैर नहीं फिसलते। मीन्स आप कहीं बाहर जाएंगे, नो इविल शैल बिफॉल यू, आपको कुछ नहीं होगा। आप जा भी रहे होंगे और एक एक्सीडेंट भी अगर हो जाता है तो वो एक्सीडेंट आपको ऐसे छूते हुए निकल जाएगा, आपको एक खरोच तक नहीं लगेगी। खुदा बाप आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। He will take care of you. He has already said, promised that He will take care of you. Verse number 33. यहोवा उसके हाथ को ना छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वो उसको दोषी ना ठहराएगा। Means the Lord will fight your battles. खुदा बाप आपकी बैटल्स को आपके लिए लड़ेगा। He will fight your battles for you. चाहे लाख लोग आपके ऊपर में दोष लगा रहे हों, खुदा बाप आप पे दोष नहीं लगाएगा। He will stand with you hand in hand and He will fight your case with you. What a promise this is, that He is going to stand with me. Verse number 39. धर्मी की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है और संकट में वो उसका दृढ़ गढ़ होता है। The Lord will bring you into His fortress. And no evil is going to come near His fortress to harm you. This is a very big blessing. खुदा बाप से आप लोग ये चीज़ है मांगिए कि खुदा बाप आप मुझे अपने शरण स्थान में ले आइए। मैं आपके शरण स्थान में आना चाहता हूँ, आप मुझे ले आइए। आज दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। there are n number of problems, people of God. There are n number of problems. लेकिन जो है प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आज हम लोग सब स्वस्थ पाए जाते हैं।
खुदा बाप ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है. God has not left us. Why? Because God is waiting for us to have these 18 habits, these 18 qualities of righteousness, so that we can receive His eternal blessings. क्या आप चाहते हैं blessings पाना? बहुत सारी problems हैं. There are n number of problems with you. लेकिन फिर भी you have to worship the Lord. You have to walk with the Lord. You have to trust and obey the Lord. आइए हमें एक वर्शिप नंबर गाएंगे. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से. तू गाओ हालेलुया, 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 तू गाओ हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for all the blessings you've given us, Lord Jesus. Thank you, Jesus, for this word, Lord Jesus. May this word be a blessing to all the people, Lord Jesus, who have been listening to me, Lord Jesus. May this word be an outpour to the ears of the people who are there, Lord, who need to be saved, Lord Jesus, who are waiting, Lord Jesus, to cultivate these habits of righteousness, Lord, so that you can bless them, Lord Jesus. सिर्फ इसलिए नहीं खुदा बाप, just because we need to be blessed, Lord Jesus, this is not the reason, Lord Jesus. The blessing should not be a reason to actually cultivate these habits, Lord. But these habits should be cultivated first, because it is right. बाइबल में लिखा है कि seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. ये एक बहुत अच्छा कोरस है जो हमने छुटपन में सीखा था. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for giving me this opportunity, Lord Jesus, to
bless your holy name, Lord Jesus, to lift your name on high, Lord Jesus, to worship your name, Lord, and to spread the word, Lord Jesus. Thank you, Jesus, for everything, Lord Jesus. Thank you, Jesus, for all the blessings bestowed upon us, Lord Jesus. Once again, Lord Jesus, I want to pray for the Exodus Media Ministries, Lord Jesus, who is doing this initiative, Lord Jesus, who has taken up this initiative, Lord Jesus, to spread your word in each and every corner of the world, Lord Jesus. Let the people be saved, Lord Jesus. This word needs a lot of saving, Lord Jesus. We thank you for this initiative, Lord Jesus. And I thank you, Lord Jesus, for giving me this opportunity, Lord Jesus, so that I can worship you on this platform, Lord. You bless us, Lord Jesus, and you keep us safe from all dangers, Lord Jesus. All this I want in the precious name. Amen. Praise the Lord.